नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय मां काली। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग पीछे के वीडियो को देखे बहुत अच्छे होंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। अब आज जो हम आपके लिए साधना लेकर आए हैं, वो साधना भी बहुत इंटरेस्टेड साधना है, बहुत ही पावरफुल साधना है और अद्भुत एवं दुर्लभ दोनों अगर सब इस साधना के लिए बोला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि गुरुजी ये साधना आप डालिए, गुरुजी ये साधना आप डालिए। इस टाइप के कमेंट्स कहीं आए हैं मेरे पास में और व्हाट्सएप तक पे मेरे पास मैसेज आए हैं। तो जो आज की साधना हम आपको देने जा रहे हैं वो साधना है आपके लिए चिरागे जिन्न की साधना। चिराग का जो जिन्न होता है, जिन्न बहुत से होते हैं, जिन्न इतने अच्छे अच्छे और इतने बड़े बड़े जिन्न जिन्नात होते हैं, लेकिन जो चिराग के जिन्न की साधना होती है ये बहुत दुर्लभ साधना है मित्रों, और ये बहुत दिव्य साधना है। इस साधना को करने के बाद में एक ऐसी शक्ति आपके साथ में हो जाती है कि जिस शक्ति को जिस समय आप बुलाते हैं या उससे आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तुरंत वो शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाती है। वैसे अलादीन का चिराग तो आपने देखा ही होगा, क्या हुक्म है मेरे आका, ठीक है ना। वही जिन्न की साधना मैं आपको आज देने जा रहा हूं, तो ध्यान से पूरे वीडियो के एक एक स्टेप को देखिए बिना स्किप किए। तो लीजिए मित्रों, पैसे आपके सामने चिरागी जिन्न की साधना। चिराग का जिन्न, चिराग के जिन्न से मतलब समझ जाओ कि जो चिराग होता है, चिराग आपने देखा है? नहीं देखा, मैं दिखा देता हूं। जो चिराग के जिन्न की साधना ये होता है चिराग, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके ऊपर एक मतलब ढकने के लिए एक वो आती है ढक्कन टाइप का, लेकिन वो अभी कहीं मिस हो गया मुझसे। इस टाइप का चिराग होता है ये, ठीक है। अच्छे से चारों तरफ से देख लीजिए। ये चिराग के जिन्न की साधना में ये चिराग, ये जिन्न का जो चिराग है ये यूज लिया जाता है। अभी इसको घिसूंगा नहीं, अगर घिस दिया तो इसमें से चिराग का जिन्न निकल के बाहर आ जाएगा ना, तो अभी घिसने का नहीं है, इसको केवल देख लीजिए आप, ठीक है। ये चिराग है, इस चिराग में से आपको जिन्न निकालना है। अब कैसे निकालना है वो मैं बताता हूं आपको। कोई भी नौचंदी जुमेरात पकड़ना है। नौचंदी जुमेरात, अब ये तो मुसलमानों से, जो भी मोमडन से आपके पास में हो कोई मियाँ भाई, तो उनसे पूछ लेना कि नौचंदी जुमेरात कौन सा होता है। अगर नहीं कोई हो आसपास तो मुझे कॉल करना, मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा कि नौचंदी जुमेरात कौन सा होता है। अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। नौचंदी जुमेरात को आपको ये साधना करनी है और इस साधना के अंदर आपको बिल्कुल वाइट वस्त्र पहनने हैं, बिल्कुल वाइट। अगर आपको कहीं से जालीदार जो बनियान होती है, नीचे आपको पजामा पहनना है और ऊपर आपको जाली वाली जो बनियान होती है, जाली वाली बनियान आती है, इसके छोटी जालियां आती है पूरे बनियान में, वो आपको जाली वाली बनियान पहननी है। ऊपर आपको जाली वाली ही टोपी लगानी है। ये तीनों चीज तो वस्त्र में होंगी। अच्छा, जो आपकी गद्दी रही, गद्दी का मतलब साधना में जो आसन आपका रहेगा, वो आसन आपका रहेगा बिल्कुल ग्रीन कलर का, व्हाइट कपड़े और ग्रीन आसन। ग्रीन कलर का आपका आसन रहेगा, ग्रीन कलर के आसन पे आपको बैठना है। ये तो हो गया आसन और कपड़े। तो अब आगे अगर अपन चलते हैं तो इसके लिए आपको जो सामने जिस चिराग का आपका जिस चिराग के अंदर आप जिन्न पैदा करना चाहते हैं या जिन्न बुलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्थान देना पड़ेगा व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का 1.25 फीट और 1.25 फीट, मतलब 1.25 फीट तो चौड़ाई होनी चाहिए, 1.25 फीट लंबाई होनी चाहिए। इस टाइप की आपको गद्दी बनवानी है। गद्दी, इतनी मोटी गद्दी बनवानी पड़ेगी, जिसके अंदर रुई भर के अपन जो गद्दी बनाते हैं उस टाइप की रुई भर के गद्दी बनवानी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको आसन देना पड़ेगा। चिराग की जिनका जो आसन है वो रहेगा व्हाइट कलर का, उसके ऊपर आपको आसन देना पड़ेगा। आपको इसके अंदर 21 गुलाब के फूल चाहिए, सुगंधित। आजकल 2 तरह का गुलाब चल रहा है, एक नकली गुलाब भी चल रहा है जो उगता तो पौधे पे ही है लेकिन उसके अंदर खुशबू नहीं होती। देसी गुलाब जो होता है वो देसी गुलाब आपको लेना है।
और 21 गुलाब के फूलों से उस जो आपकी जो क्या कहते हैं गद्दी है उसको सजा देना है। सजाने के बाद में बीच में जगह रखनी है जहां पर ये जो चिराग है अपना, इस चिराग को तेल भर के, इसको तेल भर के और रख देना है। इसके ऊपर ढक्कन भी आता है, तेल भर के रख देना, इसके अंदर बत्ती लगा देनी है। ठीक है, बत्ती लगा के छोड़ देना है। इस टाइप के आपको 2 चिराग लेने होंगे। जो ये है चिराग है, इस टाइप के 2 चिराग आपको लेने होंगे। एक चिराग में बत्ती जलेगी, एक चिराग में जिन्न बैठेगा। ठीक है, बत्ती आपको इस टाइप की उसके चिराग में लगा देनी है गद्दी के ऊपर। लगाने के बाद में वहीं पर तरबूज जो मिलता है मार्केट में, तरबूज का आपको जूस बनाना है। जो बीच में रेड कलर का गुदा होता है उसको निकाल के उसमें से बीज निकालना है, फिर उसको जूस बनाना है। 1 गिलास तरबूज का जूस आपको रखना है। 1 गिलास आपको शरबत रखनी है पानी की, जो मीठे पानी की जो शरबत होती है मार्केट में मिलती है रूह अफ़ज़ा के नाम से, उसका शरबत बना के आपको 1 गिलास रखना है। तीसरा जो आपको रखना है, मार्केट में मिलता है कि बादाम शेक टाइप का कुछ, जो उसका दूध का बनता है ना, इसमें शरबत मिला के कई बार ये जो इनका मुहर्रम वगैरह होता है तो मुसलमान भाई अपने मतलब स्टॉल लगा के वो पिलाते रहते हैं। अब उसको मुझे इतना पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो मतलब एक शेक टाइप का होता है, तो वो आपको रखना है 1 गिलास बना के। थोड़ा सा जलेबी आपको रखनी है उसके अंदर। उसको मतलब ये सामान जो बता रहा हूँ ये जिन्न को देने का सामान है। जब जिन्न आएगा तो आपसे मांगेगा ये सामान, और इस सामान आपको उसको देना। ठीक है, आपको जलेबी रखनी है थोड़ी सी, 5 जलेबी के पीस मान लीजिए, 5 जलेबी के पीस रखने। फिर आगे अपन चलते हैं, तो आपने सुना होगा गुंजिया का नाम। जो गुंजिया बनता है ना, यूं गोल, एक साइड गोल होता है, एक साइड सीधा होता है, उसके अंदर सूजी का कुछ मीठा सा मतलब रवा टाइप का भरा हो जाता है। वो गुंजिया आपको बनाने हैं, और 7 गुंजिया के पीस आपको रखने हैं वहां पर। कितने? 7 गुंजिया के पीस रखने हैं। इसके साथ में आपको थोड़ी सी सिवैयां बनानी है दूध के अंदर, मीठी थोड़ी सी, इतनी सी, वो सिवैयां आपको उसको भोग में देना है। ठीक, इसके बाद में यदि आप चलते हैं अपने इत्र की तरफ, तो जो द बेस्ट इत्र सुगंधित हो, एक तो आपको ऊद का इत्र लेना है, दूसरा आपको लेना है गुलाब का इत्र। 2 जगह इत्र आपको देना है। ठीक है, ये हो गया आपका इत्र। अब आगे अगर आप चलते हो कि इसको वस्त्र, तो वस्त्र व्हाइट कलर की आपको पट्टी बनानी है, रेशमी व्हाइट कलर की चमकती हुई, वो व्हाइट कलर की पट्टी वस्त्र में इसको देनी है। अब इसके लिए आती स्पेशल चीज। स्पेशल चीज क्या है कि जो आपने 2 चिराग लिए हैं उसमें से एक चिराग आपको वहां पर रखना है साइड में, जिसको बंद करके रख देना है, और उस चिराग के ऊपर आपको जिन्न का आह्वान करना है कि है चिरागे जिन्न, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप पधारिए और इस चिराग के अंदर प्रवेश कीजिए। इस टाइप से 3 बार आह्वान करना है। साथ में आपको जिन्नों के बादशाह जो होते हैं, जिन्नों के बादशाह का आह्वान करना है कि हे जिन्नों के बादशाह, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप पधारिए और आपकी गद्दी ग्रहण कीजिए, और आपके बाद जो चिरागे जिन्न है वो मुझे प्रदान कीजिए। इस टाइप से 3 बार आपको आह्वान करना है। ये कर लिया। ये करने के बाद में आपको सुगंधित अगरबत्ती जलानी है, लोबान की प्लस कपूर की। 3 अगरबत्ती लोबान की जलेगी और 2 अगरबत्ती आपको गुलाब की जलेगी। लोबान और गुलाब, 3 अगरबत्ती लोबान की, 2 अगरबत्ती गुलाब की, ये अगरबत्ती जला लेनी है। फिर आपको दीपक स्टार्ट कर देना है, जो कि चिराग के अंदर आपने गद्दी पे रखा था, ये स्टार्ट कर देना है। पुष्प आपने सजाई दिए हैं, सारा सामान जो है आपने रख ही दिया है। ये सामान रखने के बाद अब आपको स्टार्ट कर देना है उसका पूजन। जो भी अब मैंने सामान अभी एक एक करके बताया, वो सामान एक एक करके आप चढ़ाइए। जो आपका जिस चिरागे जिन्न पे आपने मतलब चिराग के ऊपर आपने जिन्न का आह्वान किया, उसके ऊपर चढ़ाइए। इन सब के बाद अब आपको जब जाप का समय आता है, उस समय आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है 22 बार। बिस्मिल्लाह पढ़ना है 22 बार।
बिस्मिल्लाह 22 बार पढ़ने, पूरा बिस्मिल्लाह पढ़ना है 22 बार। 22 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में 7 बार आपको दारूद शरीफ पढ़ना है। 7 बार दारूद शरीफ आपको मिल जाएगा, गूगल कर लेना दारूद शरीफ। तो दारूद आपको पढ़ना है 7 बार। 22 बार बिस्मिल्लाह, 7 बार दारूद। और जो चिराग जिन्न का जो मंत्र है, वो चिराग जिन्न का जो मंत्र है वो आपको पढ़ना है 777 बार। कितने बार? 777। 777 बार आपको चिराग जिन्न का जो मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, ज्यादा मंत्र बड़ा नहीं है, वो मंत्र आपको पढ़ना है। और 777 बार चिराग जिन्न का मंत्र पढ़ने के बाद आपको वहीं पर सो जाना है। तीसरे दिन से आपको आपके आसपास के अंदर एक व्हाइट कलर का चेहरा घूमता हुआ दिखाई देगा। चेहरा केवल जैसे इर्द गिर्द इस टाइप से घूमता हुआ दिखाई देगा। आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। चौथे दिन भी आपको यही चेहरा दिखाई दे, 5वें दिन भी यही चेहरा दिखाई। छठे दिन अगर आप साधना को रेगुलर रखते हैं तो आपको एक परछाई सी सामने नजर आएगी, जिसके हाथ इस टाइप से होंगे, आशीर्वाद मुद्रा में हाथ होंगे, इस टाइप से सामने परछाई नजर आना स्टार्ट हो जाएगी 7वें दिन के लगभग। उसके बाद भी आपको साधना रेगुलर रखनी है। फिर आपको जो 11वें से 14वें दिन के बीच, 11वें से 14वें दिन के बीच जो आपका चिराग है, उस चिराग में से धुआं निकलता हुआ नजर आने लगेगा। 11वें से 14वें दिन के बीच इस चिराग में से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आने लगेगा। जब आपको धुआं निकलता हुआ नजर आने लगे तो समझ जाइएगा कि आपकी साधना सफलता की ओर बढ़ गई है। और 15वें दिन से एक क्रिया और स्टार्ट करनी है। जो चिराग है जिसके ऊपर आपने जिनका आह्वान किया है, उस चिराग को 777 बार मंत्र जाप करने के बाद उस चिराग को 99 मतलब 99 बार 99 बार उस चिराग को घिसते हुए मंत्र जाप करना है। समझ में आ गया? मंत्र जाप करते जाना है और घिसते जाना है, मंत्र जाप करते जाना है और घिसते जाना है। ये आपको 15वें दिन से स्टार्ट करना है। अगर जो पीछे बताए हुए सारे अनुभव आपको होने लगते हैं तो ये आपको 15वें दिन से स्टार्ट करना है। और 21वें दिन से पहले आपको जो जिन है सामने खड़ा हो जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, निडर होकर ये साधना करनी है। घेरा आपको लगाना है, कवच आपको लगाना है और वज्रासन के अंदर बैठ के आपको साधना करनी है। जो 777 बार मंत्र पढ़ा जाएगा वो वज्रासन में पढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप एक अच्छे साधक बन के करते हो, निडरता से करते हो, तो ये 100% सफलता की ओर आपको ले जाती है। और 100% मैं दावा करता हूँ कि वास्तव में ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब इस साधना में इतना ही। आगे मैं नई साधना लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे केंद्र से दी हुई किसी भी साधना को करने के लिए हमारे केंद्र से दीक्षित होना अनिवार्य है। यदि हमारे केंद्र से, हमारे आश्रम से आप दीक्षित नहीं है तो आपको कोई साधना नहीं मिलेगी, कोई साधना का मंत्र नहीं मिलेगा। इसलिए आपका हमारे केंद्र से दीक्षित होना अनिवार्य। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो शुल्क लेके दिया जाता है और कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो निःशुल्क दी जाती हैं। और उनका विवरण जानने के लिए आप स्क्रीन पे चलते हुए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का होता है और व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय माता की, जय गुरुदेव।